हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाय के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आजकल भारत में गाय को लेके काफ़ी अवेयरनेस फैल रही है और फैलनी भी चाहिए। मैं भी आपसे इसी बारे में बात करूँगा। इस अवेयरनेस यानी जागृति के अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। लोगों में अब जागरूकता आ रही है। गाय के बारे में मुख्य बात मैं आपसे करूँ तो एक देसी गाय होती है जो इस खूबसूरत धरती की एक खूबसूरत प्रजाति है, और दूसरी एक जर्सी गाय होती है। उसे जर्सी गाय या फिर कुछ इस तरह की गाय मिलती है अभी, जो दूध तो ज़्यादा देती है पर उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ती जाती है। कहा जाता है कि गाय के दूध में जो एमिनो एसिड होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो मैं जर्सी गाय के बारे में तो बात नहीं करूँगा। अभी जो गाय के बारे में बात करूँगा या जो कुछ भी मैं उसकी महत्ता के बारे में बात करूँगा, वो प्राकृतिक गाय जो है वो, यानी जिसे हम देसी गाय कहते हैं, जो इस धरती पर पहले से ही मौजूद रहती है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हुई नहीं, पर प्राकृतिक गाय जो है उसी के ही बारे में होगा। तो गाय को पहचानने का इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये सवाल हमारे मन में आता है। तो गाय को पहचानने का आसान तरीका ये है कि उसके गले के ऊपर एक कुबड़ जैसा होता है, उभार होता है, जो जर्सी गाय में नहीं होता है। और गाय के गले के नीचे की जो चमड़ी होती है वो झरीदार होती है, एकदम कड़क नहीं होती है, मुलायम होती है। गाय के शरीर की पूरी चमड़ी बहुत मुलायम और लचीली होती है। कभी इत्मीनान में वो खुद की चमड़ी को ऐसे हिलाती है जैसे भूचाल आया हो और ज़मीन हिलती है, वैसे ही वो अपनी चमड़ी को हिला सकती है। गाय के बड़े बड़े सींग होते हैं, ये उसकी पहचान है। और गाय अपने पूंछ के भाग से गोलाकार होती है, जबकि जर्सी गाय जो होती है वो चौरस जैसी दिखती है। गाय के दूध, दही, छाछ पीने से कफ प्रकृति का नाश होता है और उससे जुड़े सभी रोग भी मिटते हैं। गाय के दूध में एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर के सारे जहर को बाहर निकाल देता है। उसके गौमूत्र में भी होता है और दूध में भी होता है, जिससे शरीर के टॉक्सिक्स बाहर निकल जाते हैं, जहर बाहर निकल जाते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है। साथ ही गाय के दूध में सुवर्ण क्षार मिलता है जो हमारी बुद्धि और तंदुरुस्ती को बढ़ाने का काम करती है। हमारे गाय का घी, दूध, छाछ, दही पीने से पेट की समस्याएं सोल्व होती है, कफ प्रकृति वगैरह की समस्याएं सोल्व होती है। गाय के मूत्र से आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ बनती है। गौमूत्र या दूध का सेवन करीब 100 जितने आम रोग को ठीक कर सकता है और कैंसर जैसे रोगों में भी गौमूत्र कारगर सिद्ध हो चुका है। गाय के गोबर से गोबर गैस बनती है। हाल में भारत में जितनी गाय है या गाय जैसे चौपगे जानवर है, जैसे भैंस है, बड़द है, उनकी संख्या दुगनी कर दी जाए और उसके गोबर गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, तो भारत की पेट्रोलियम की जो और ऊर्जा की जो समस्या है वो सारी समस्या का समाधान मिल सकता है। गाय के गोबर से अच्छी खाद भी तैयार होती है जो हम खेत में डाल सकते हैं, और गौमूत्र से जंतुनाशक दवाई बन सकती है। अगर ऐसी प्राकृतिक चीज़ों का खेत में इस्तेमाल करें तो पैदावार 30% तक पहले साल में या पहले ही हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। पहली बार में हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और अगर हम हर बार इसका इस्तेमाल करें तो 100% यानी दुगना तक हमारी पैदावार बढ़ सकती है। साथ ही रासायनिक खाद और जंतुनाशक केमिकल से भी और उसके दुष्प्रभाव से भी हम भारतवासियों को बचा सकते हैं, वरना रासायनिक खाद से बनी चीज़ों को खाके वैसे भी बीमार पड़ के हम मरने ही वाले हैं। गोबर गैस से बिजली पैदा की जा सकती है, खाना पकाया जा सकता है और यहाँ तक कि गाड़ी भी चल सकती है। बैल से उससे माल ढोया जा सकता है, और वैसे खेती के काम में भी, बड़द हम उसको बोलते हैं, वो खेती का काम में भी आ सकता है। कुल मिला के गाय एक आम प्राणी नहीं बल्कि हमारी कई समस्याओं का एक लौता समाधान है। इसलिए इस कटती हुई गाय को हमें बचाना है।
गाय का दूध पिए, छाछ पिए, दही पिए और स्वस्थ रहे। साथ ही गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल खेतों में करें और गोबर गौमूत्र से बनी कॉस्मेटिक चीज़ें, साबुन, शैम्पू, फिनाइल, टाइल्स, दवाइयाँ वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे हम अपना स्वास्थ्य के साथ साथ अपने देश का स्वाभिमान भी पा सकें। एक प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने अंदर एक आनंद भी प्राप्त कर सकें। ऐसी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रकृति और स्वास्थ्य को बचा सकें।